अरे आप देखिए, ऐसा है, वो भाईजान है, वो सलमान खान है, इतने बड़े जी स्टार हैं, उनके जी। लिए क्या है, उनके लिए तो डोनाल्ड ट्रंप पलके बिछाए रहते हैं, उनके लिए तो नहीं है भाई साहब, अमेरिका। मेरा एक ही वो है कि हमको एक हमारे मिनट, मंदिर के लिए, हमारे एक मिनट मंदिर रुकिए, के लिए। अरे रुकिए जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। जी जी तो उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई जी जी। जुडिशरी नहीं है, कोई कायदा बिल्कुल सही। कानून नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। परमवीर नहीं। उनका बहुत बड़ा यार हुआ करता था, वही जी जी परमवीर जो भाग गया, फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट जी ने जी 3 महीने के बाद आकर के बोला, सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर को कहा कि भाई आपके खिलाफ आपकी ही पुलिस इंक्वायरी कर रही है, आप फरार क्यों हुए हैं? तो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल कैपिटल का पुलिस कमिश्नर फरार हो गया। ये मुंबई में ही जी जी संभव है। और जी जी। देश में एक और कहानी हुई है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक जज अयाउद्दीन काजी, उनको 15 लाख लेते हुए एंटी करप्शन के लोग पकड़ने वाले थे, वो फरार हो गया। ये दूसरी बार हुआ है, जज फरार, पुलिस कमिश्नर फरार। तो सलमान खान की गुंडागर्दी चरम पर है। और जी आप कह रहे हैं मानहानि, अरे मैं उसकी हानि कर रहा हूं। हिम्मत है सलमान खान की तो जरा मेरी मानहानि करे, आए मुझे सम्मन भेजे, मैं जरा देखूं उनको कोर्ट में। ऐश्वर्या जी को कैसे थप्पड़ मारा, पूरी दुनिया ने देखा। विवेक ओबराय के साथ क्या किया, दुनिया ने देखा। जी अरिजीत सिंह के साथ क्या किया, दुनिया ने देखा। अभी जी सोनू जी निगम बाहर आकर के क्या बोल रहा है, दुनिया ने देखा। जी। सुशांत बिल्कुल के साथ बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, क्या वो दुनिया ने देखा। आप कह रहे हैं इनकी मान और इनका सम्मान, अरे इसका क्या सम्मान है, ये क्या मान है? ये जी जी मवाली एक्टर है, ये मवाली। जी जी। मैं आपको एक चीज और बताना एक चाहती जमाने में होगा थोड़ा बहुत एक्टिंग इन्होंने कर ली होगी। अभी तो ये रैकेट चला रहा है, ये कंसोर्टियम चला रहा है गुंडागर्दी का। है हिम्मत तो सलमान खान को मैं चुनौती देता हूं कि ये सब हूँ। एक करतूत अभी आएगा, और अभी आपको नोटिस जाएगा। जरा मैं भी तहकीकात कर लूं। अभी ठाकरे जैसे कर रहे हैं ना, तो ठाकरे के वकील भी फरार हो गए हैं अब, तो अभी वैसा ही होगा। आगे बोलिए, आगे जी। बोलिए और साहब एक कि ये जो मैं फिर आपको जब एक आप चीज बता दूं, फिर आपको ये बताएंगे कि इन्होंने मतलब हमको जो मंदिर के लिए लाइट अलाउड हुई थी, गवर्नमेंट ने दी, उसके इन्होंने पोल उखाड़ के जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने लगाई, इन्होंने फेंक दिए। और इनके घोड़े जो हैं, 22-24 घोड़े जो वहां घोड़े, पर हैं, जी हाँ जी, घोड़े का पूरे 2 तबेले हैं। और वो हाँ, सुना है कि घोड़े भी सलमान खान के नाम पे नहीं है। अच्छा तो उस पे बड़े बड़े वो फ्लड लाइट्स हैं एक एक घोड़े की रूम के बाहर। और एयर कंडीशन रूम। और एयर कंडीशन रूम है, और हमको एयर बल्ब नहीं दिया जा रहा है वहां पर। और उसके बाद ये अपना गणपति पे गांव वालों ने अच्छा, हमसे बहुत उनपे रिक्वेस्ट घोड़े करी। के लिए एयर कंडीशन लगे हुए हैं। जी, मतलब और बड़े बड़े आपको फ्लड फ्लड लाइट लाइट्स। के लिए कोई कोई परमिशन नहीं है? वो पूरा जो डीपी बोलते हैं ना, बड़ा सा जो होता है लाइट का, वो बाहर लगा हुआ है उनके लिए। अच्छा, टावर अभी टावर बोलते बोलते जाइए, हैं ना। अभी मैं देवेंद्र फडणवीस जी को भी लूंगा, अभी लूंगा लूंगा, अभी चिंता मत करिए। तो माननीय जी देवेंद्र फडणवीस जी, सुनिए, आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये जी। विधि और हमारे सम्मत जमीन खरीदी हमारे गई है माननीय कक्कड़ साहब के द्वारा, और जी वहां पर ये कुछ भी अनुमति मांगते हैं तो आपकी सरकार नहीं देती है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देता है। पानी वानी है या नहीं है? वहां पे पानी भी नहीं है। नहीं है ना, पानी क्यों नहीं है? नहीं क्या पानी है, अच्छा। आपको बिजली, नहीं, हमको बिजली नहीं है, बिज उनको। आप, हम उनकी तो बड़ी बड़ी टैंकी लगी हुई है। हाँ उनकी। तो घोड़ों के लिए एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड है, जी। या आपने खुद एयर देखा कंडीशन। है या ये हियर से पे है? नहीं, हमने देखा है। नहीं, फ्लड लाइट्स और वो सब हमने देखा है। इवन हमने ये भी देखा है कि रात को वो जो एरिया ना, उन्होंने एक राउंड बड़ा, बहुत बड़ा वो घोड़ों का रेस कराने के लिए वो बनाया हुआ है। और उसके चारों तरफ ऐसे लाइट लगी है कि अगर आप रात को जाओ ना, तो ऐसे लगता है कि आप कोई अपना एलए में कोई उसमें आ गए हो, जो कैसीनो में, जहाँ पे पूरी लाइटिंग 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 है। और फिर ये लोग अंदर जोर जोर से घोड़े दौड़ाते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये और बताइए केतन साहब, अभी बीच में जब सुशांत का प्रकरण हम लोग कर रहे थे, तो हमारे पास जानकारी आ रही थी कि उस फार्म में बहुत सारे अवैध गतिविधियां होती हैं। इसकी क्या जानकारी है? आप कोई पुष्टि ये कर मैं आपको पाएंगे आप? तीन चार मैं आपको एक्सक्लूसिव पहले खबर दे दूं, जो हाँ, मेरी जानकारी में है, फिर उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर आएंगे। राइट। नंबर
नंबर 1 कि हमारा इलेक्ट्रिक सैंक्शन हो चुका था, हमको कंज्यूमर नंबर दे दिया गया था, हमसे डिपॉजिट ले ली गई थी। वो इलेक्ट्रिक कंपनी के लोग वहां पे हमारे जमीन पे प्लॉट्स पे खंबे लगा रहे थे और इनके लोगों ने वो खंबे उखाड़ के फेंक दिए और उन लोग को धमकी दे दी कि भाई यहाँ पे आना नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लगाना नहीं। तो हम लोग शॉक थे। अनीता जी ने सलीम भाई से बात की इसके बारे में भी, तो इन्होंने तो पल्ला जड़ दिया ना कि भाई यहाँ तो जंगल है, यहाँ बहुत कुछ अपने आप हो रहा है, जैसे गाड़ी अपने आप चल रही थी, हिरन अपने आप मर गए, बहुत कुछ तो अपने आप ही होता है ना इन लोग के लिए। एनीवे जी, एनीवे मैं आपको 2-3 एक्सक्लूसिव देना चाहूंगा। जब सलमान खान ने हमारे पे डेफेमेशन का केस किया तो फर्स्ट राउंड जो होता है इंटरिम रिलीफ मांगी थी। आपको परमिशन थी खंबे गाड़ने की, तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा, संज्ञान क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट डरा हुआ है जी, सब लोग डरे हुए हैं। उन्होंने हमको गोल गोल घुमाया, कभी ये बावन कुले के पास जाइए, कभी इसके पास जाइए, कभी उसके पास जाइए, हम लोग गोल गोल घूमते ही रहे सारे मिनिस्टर्स के पास ही। हम बावन कुले के पास 4 बार मिले उसको। बावन कुले उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर था, तो हमारे मुंह पे तो उन्होंने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की। अरे ऐसे कैसे, उसके पास ऐसी इलेक्ट्रिक लाइट से नीचे फॉरेस्ट, उसका भी तो फॉरेस्ट ही है पूरा, तो आपको कैसे मना कर सकते हैं? महाराष्ट्र स्टेट की पॉलिसी है कि हर लास्ट बंदे को लाइट मिलनी चाहिए। पीएम मोदी जी की भी पॉलिसी है कि हर लास्ट बंदे को रिमोट प्रूफ हो तो भी मिलनी चाहिए लाइट। और हम अमेरिकन, ये सारे रिकॉर्ड्स है ना आपके पास? ये सारे रिकॉर्ड्स है ना आपके पास? जी जी, ये सारी चीजें मैं परमिशन मिला, कब आपका वो काम करना शुरू हुआ, फिर कैसे बंद कर दिया गया? डिपॉजिट की कॉन्ट्रैक्टर को हमने, देश को आज देखना चाहिए, देश को आज देखना चाहिए कि रसूखदार लोग किस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं और मुंबई में खास तौर से किस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है। आज देश को पूरी तन्मयता से, ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो कोई भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे दर्शक, मैं उनसे और खास तौर से SSR वॉरियर, हमारे जो दिशा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सारे दर्शक इस वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, आगे बोलिए साहब जी। मैं आपको 4-5 चीजें एक्सक्लूसिव बोलूंगा। आप अपने QY बिजली वाली बात हो गई, अब दूसरी बात। हाँ जी, मैं आपको 4-5 चीजें बोलूंगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, इसमें मेन मुद्दा जो सबको माइंड में रखना चाहिए कि एक US अमेरिकन सिटीजन और उसकी फैमिली के साथ ही हो रहा है 11 साल से। और पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी है कि अगर अमेरिकन नागरिक के साथ और या उसकी फैमिली के साथ छोटा सा भी कोई हादसा होता है ना, छोटा सा भी, और वो सिस्टम को यानी पुलिस को या गवर्नमेंट को अगर इन्फॉर्म करते हैं ना। तो एक बात बताइए खक्कर साहब, आप अगर अमेरिकन नागरिकता है आपके पास, तो अभी भारत में आप कैसे रह रहे हैं, किस नागरिकता पर रह रहे हैं? ये मेरे पास OCI है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जी, OCI पासपोर्ट बोलते हैं उसको। अच्छा जी जी, ठीक है, तो बोलिए। एक जी, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, जयशंकर, ये उनकी ड्यूटी है कि इमीडिएटली अमेरिकन नागरिक का प्रॉब्लम प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करे। प्रायोरिटी नंबर 1, यानी कि बाकी के सारे काम छोड़ छाड़ के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था। यहाँ पे 11 साल से हम पीड़ित हैं, हम विक्टिम्स हैं, और हमारा एवरीडे मर्डर हो रहा है, हमारे सपनों का मर्डर हुआ, हमारा रोज मर्डर हो रहा है। जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मर्डर हुआ, एक बार हुआ, हमारा रोज जिंदा मर्डर हो रहा है इस देश में। तो ये फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, हमारे माननीय पीएम मोदी जी, हमारे माननीय श्री अमित शाह जी, श्री अजीत डोभाल जी, ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक अमेरिकन नागरिक आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रायोरिटी बेसिस पे नंबर 1 यानी विदिन 24 आवर्स ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एनीवे, मैं आपको जो एक्सक्लूसिव देना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमको एक बल्ब नहीं दे रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट डिमांड है कि हमारे मंदिर को एक बल्ब दो, क्योंकि हमारे लिए धर्म से ऊपर कुछ नहीं। मैं समझ गया, हम आगे जी। तो नीचे इनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, उसमें जो इसकी 26 दिसंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सलमान खान की बर्थडे पार्टीज होती है, उसमें कैसीनो टाइप की लाइटिंग्स होती है और 500 कार आती है। इतना कुछ होता है इको सेंसिटिव जोन में। आप सोचिए कितना कचरा होता होगा, कितना कुछ वहां पे, मतलब
सोच के बाहर है कि एक गणपति दादा का इको फ्रेंडली मंदिर एक तरफ, एक इको फ्रेंडली होम दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ ये लोग, ये एक्सक्लूसिव है। एक इस इश्यू पे एक चीज और बताऊंगी भाई साहब, कोई 5-6 साल पहले सारे गांव वालों ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमको ऊपर गणपति बिठाने हैं गणपति पे। तो हमने बोला कि ठीक है, हम 3 दिन के बिठाते हैं और हम पूरे गांव को 3 दिन खाना खिलाएंगे। तो हमने वहां पर तैयारी कर दी। हमने वो गांव वाला जो अरेंज कर रहे थे उसको कुछ 1.5 लाख रुपया दिया कि आप सब मूर्ति और ऊपर जो क्लीन करना है वो जगह जहाँ पे सब लोग बैठेंगे वो कर दीजिए। तो उन लोगों ने जैसे स्टार्ट किया, आप मानेंगे नहीं, सलमान खान ने ऐसे पुलिस वहां पे बिठाई जैसे गणपति नहीं आ रहे, कोई टेररिस्ट अटैक होने जा रहा है। बिठाई उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूरे ऐसे गन्स के साथ वो बिठा दिया कि जैसे गणपति नहीं आ रहे, कोई टेररिस्ट अटैक होने जा रहा है वहां पर। मतलब ये देखिए कि गणपति नहीं बिठाने दिए और ये सारी चीजें वहां पे होती है, हमको वो नहीं करने दिया, नहीं जाने दिया ऊपर किसी को। तो अभी मैं एक्सक्लूसिव पे आता हूँ। ये और ये पूरी फैमिली जो है ना, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ये आज तक मीडिया में नहीं आया। मींस एक तो होते ऑफेंडर, एक होते हैबिचुअल ऑफेंडर्स, यानी बार बार ऑफेंस करो। और उसका हाइट मैं आपसे शेयर करूंगा, जो पहली बार मीडिया पे शेयर हो रहा है। तो जब सलमान ने मेरे पे डेफेमेशन का केस किया, वो इंटरिम रिलीफ का राउंड लूज कर गया, जज ने इंटरिम रिलीफ नहीं दी। फिर 3 महीना चला सेशंस कोर्ट में और जज ने 50 पेज का जजमेंट दिया, जिसमें बताया कि केतन कक्कड़ सच बोल रहे हैं, मेरे को विसल ब्लोअर डिक्लेयर किया और उसकी सारी मांग खारिज की सलमान खान की। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में गए। तो जब ये हाई कोर्ट में अगस्त 2022 में चल रहा था, उस वक्त उन्होंने वहां पे ऑफेंस किया। तो अब बताइए, ये हाई कोर्ट का कोई सम्मान नहीं रखते, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई सम्मान नहीं रखते, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। और इनके साथ बीजेपी के मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सुधीर मुंगटीवार खाना खा रहे हैं उसको बंगले पे बुला के, और ये सारे हॉबनॉब कर रहे हैं। मतलब जैसे कि ये कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, ऑन बेल है, मल्टीपल बेल्स पे है। और एक एक्सक्लूसिव आपको देना चाहता हूं, 98-99 में जब ये जोधपुर में हुआ था वाइल्ड लाइफ का, जिसका केस चल रहा है अभी भी, उसी पीरियड में ये अर्पिता फार्म्स जो नीचे है हमारे, वहां पे चीतल और ब्लैक बक और पीहन यानी मोरनी, वो बांधी हुई हालत में पकड़े गए थे, सिक बीमार थे। उसके ऊपर एफआईआर हुई, सलीम खान के अगेंस्ट में वारंट निकला और बाकी के लोगों का, नौकर चाकरों का नाम दे दिया। तो ये जब हमको सुनने में आया, हमने जब उसके ऊपर रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मैंने एज अ यूएस सिटीजन मैंने एंट्री ली उस केस में, जो 25 साल 27 साल से पनवेल की क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है। कोई सलीम खान की कोई अरेस्ट नहीं हुई है और कोई उसका डिसीजन नहीं आ रहा है, सिर्फ वो पनवेल क्रिमिनल कोर्ट में केस को खींच रहे 27 साल से। तो मैंने जब एंट्री ली तो मैंने एक वहां पे मांग की कि ये अर्पिता फार्म जो है, ये तो 7 फैमिली मेंबर्स का है, जिसमें 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, और जो भी इनके सलीम खान है और बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं। मैं बोला ये अर्पिता फार्म्स का है और वहां पे सब पकड़ा गया है, तो खाली सलीम खान का नाम क्यों आ रहा है? इसमें सलमान खान का भी नाम ऐड करना चाहिए। तो मैंने उस मैटर में मैंने इंटरवीन किया। आप मानोगे नहीं, इतना हमको पनवेल कोर्ट में घुमाया गया और कोई ऑर्डर दे ही नहीं रहे। ऑर्डर दे रहे, डेट देते जाते हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे। बट एनीवे वी आर परस्यूइंग। कहने का तात्पर्य कि वो वाइल्ड लाइफ का केस सिर्फ जोधपुर में नहीं है। अगर सलमान का नाम पनवेल में वाइल्ड लाइफ में ऐड होता है ना मेरे इंटरव्यू से, तो ये जोधपुर के साथ लिंक होता है। तो ये मल्टीपल स्टेट यानी क्रॉस बॉर्डर ये पूरा हो जाता है। तो ये सेंट्रल एजेंसी के पास जाता है।